जेजे के सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली अभी वो सभी लोग मास्टर टाइगन के पास पहुंच जाते हैं और स्टार्टिंग में तो मास्टर टाइगन को देखने के बाद वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं और फिर फाइनली उनके बीच का कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे सबसे पहले तो कलिंग गेम के ऊपर बात होती है। कलिंग गेम के बारे में पूरा समझाया जाता है, केंजाको के प्लान्स के बारे में पूरा समझाया जाता है और साथ ही कलिंग गेम में हमें क्या रूल्स देखने को मिलने वाला है उसके बारे में हमें बताया जाता है। और अगर आपको वो अच्छी तरीके से जानना है तो अपना प्रीवियस वीडियो जाके वॉच करो, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में बताया जाता है कि आखिरकार गोजो सेंसे को कैसे आजाद किया जा सकता है प्रिजन रेल से। और वो सारी बातें सुनने के बाद ना अभी वो सभी ना अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होने का सोचते हैं। जैसे यूकी और चोसो जो हो गए वो मास्टर टाइगन का ध्यान रखने वाले थे, क्योंकि केंजाकू ना अभी मास्टर टाइगन के पीछे पड़ा हुआ था। और साथ ही यूता जो होता है वो अभी कलिंग गेम के अंदर पार्ट लेने वाला था। माकी जो थी वो अपने जेनिन क्लैन में जाके कुछ वेपन्स लेने वाली थी, क्योंकि सभी वेपन्स को वहाँ पे रख दिया गया था। जितने भी कर्स टूल थे उन सभी को गोजो सेंसे की सील होने के बाद। और साथ ही यूजी और फुशिगुरो जाते हैं हक्कारी को अपने टीम में ऐड करने के लिए, क्योंकि हक्कारी की ना उनको काफी ज्यादा जरूरत थी। मैं इतना आपको बता दूं कि हक्कारी ना यूता से भी ज्यादा पावरफुल था, बट वो ना अभी जुजुत्सु हाई में बिल्कुल भी नहीं था, वो उनके खिलाफ था। और तभी हमें एक नया सॉर्सरर दिखाया जाता है और इसका नाम ना ताकबा होता है। और ये ना एक तरह से कॉमेडियन था और साथ ही ये भी ना कलिंग गेम का एक प्लेयर था। और अब आज के एपिसोड में माकी के डैड बताने लगता है कि मुझे पता था कि तुमने मेरी टूटी हुई तलवार को देख के ना पहले मुझे जज कर लिया था। और माकी बताने लगता है कि मैं एक स्वॉर्डमैन नहीं हूँ, मैं एक सॉर्सरर हूँ। और इसके बाद उसके डैड ना दोनों को घसीट के ना वहाँ से लेके जा रहे होते हैं, मतलब कि माकी को और उसकी बहन को। और वो बताने लगता है कि जेनिन क्लैन का हेड मैं तुम दोनों की वजह से नहीं बन पाया था। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मेरा भाई कभी भी मेरे से ताकतवर नहीं था, मतलब कि उसकी कर्स टेक्निक ना इतनी ज्यादा कमाल की भी नहीं थी। और देखा जाए तो मैं उससे काफी ज्यादा कमाल का था, बट मेरी क्वालिटी काफी ज्यादा खराब थी, मतलब कि मेरे बच्चों की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब थी। और तुम दोनों मेरे काफी ज्यादा रास्ते में आए थे। और माई बताने लगता है कि इस कंट्री में ना एक दूसरे को नीचा दिखाना ना ये एकदम ऑब्वियस सी बात है एक तरह से। और इसके बाद तभी डैड ना भाई दोनों को ना सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, लिटरली भाई नीचे फेंक देते हैं। और वो बताने लगता है कि इस जगह को ना पनिशमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे तुम्हें ग्रेड 2 या फिर उससे नीचे लेवल के कर्स भी देखने को मिलेंगे। और वो सभी कर्स बात करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कौन आ गया, मतलब कि दोनों लड़कियां कौन है। और उसका डैड भी बताने लगता है कि अभी ये सभी कर्स ना मुझसे काफी ज्यादा डर रहे हैं, मुझे पक्का भरोसा है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद नहीं ये सभी तुम्हें खा जाएंगे यहाँ पे। वो बताने लगता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि फाइटिंग के लिए हमारे पास बॉडी की जगह कर्स एनर्जी है। और एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारी पावर्स ना सभी सॉर्सरर्स के पास है। माकी को बताता है मतलब कि कोई भी ह्यूमन ना कर्स एनर्जी को अपने ऊपर अप्लाई करके ना सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को पा सकता है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि सभी कोई तोजी बिल्कुल भी नहीं बन सकते। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी लायक नहीं है, मतलब कि किसी काम का नहीं है। वो कुल मिला के माकी को सारी बातें बता रहे थे। और इसके बाद बताने लगता है कि मेरे कलंक अब इस दुनिया से जाने वाले हैं। और अलविदा करके ना वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद तभी हमें सभी सॉर्सरर्स दिखाए जाते हैं, मतलब ये कर्स दिखाए जाते हैं जो कि उन्हीं की तरफ घूर रहे थे। और साथ ही माई जो होती है ना वो अभी माकी के पास बैठी हुई थी। माई ना माकी के हाथ पे ना हाथ रखती है और लिटरली उसका हार्ट बीट ना काफी ज्यादा फास्ट था उस टाइम पे। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम ना काफी ज्यादा टफ हो एक तरह से, और मुझे पता था कि कभी ना कभी तो हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद तभी वो ना माई को ना किस करने लगते हैं, किस नहीं कर रही थी भाई, वो सीपीआर दे रही थी। और इसके तुरंत बाद ना माकी की आंख खुल जाती है वहाँ पे। और तभी हमें पता लगता है कि माकी ना अभी बीच पे थी और वहाँ पे ना माई भी उसके साथ बैठी हुई थी। और माई बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार मेरी कर्स टेक्निक क्या है। और सच बताओ तो मैं ज्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं बना सकती। और सच बताओ तो मुझे उसके कट से ना काफी ज्यादा चोटें भी लगाए, मतलब कि उसके डैड ने जो अभी अटैक किया था माई के ऊपर उस कट से। और अगर मैं ज्यादा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूंगी तो शायद मेरा पत्ता कट भी हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद माई ना उसको गुड लक और ऑल द बेस्ट करके ना पानी के अंदर जाने लगती है। और माकी ना उसको रोकने लगती है, बोलते हैं कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और वो ना अपने पास उसको बुला रही थी, बट माई बताने लगता है कि इस चीज को ना मैं काफी टाइम से जानती थी, मतलब कि सॉर्सरर्स के लिए ना एक तरह से ट्विंस ना काफी ज्यादा बुरे होते हैं और कुछ पाने के लिए तुम्हें एक तरह से ऑफर करना होगा। और मैं यहाँ पे बाउंडिंग बाउ के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और ये वैसा है जो कि हमें काफी ज्यादा एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये रूल ना एक तरह से ट्विंस के ऊपर ना बिल्कुल भी अपनाया नहीं होता। और सभी सॉर्सरर्स ना एक तरह से ट्विंस को ना एक ही मानते हैं। और वो बताने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, बट तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ। और तुम ना काफी ज्यादा मेहनत करती हो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने में। और सच बताओ तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग होना बिल्कुल भी नहीं चाहती। और सच बताओ तो मैं कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हूँ, बट तुम वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो ना इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि अगर मैं जब तक यहाँ पे रहूंगी ना तब तक तुम अपने आप को बिल्कुल भी पावरफुल नहीं कर पाओगी। और इसके बाद माकी ना माई की तरफ ना काफी स्पीड में भागने लगती है और बताने लगता है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कहना चाह रही हो और तुम फटाक से मेरे पास वापस आ जाओ। और माई बताने लगता है कि मैंने बस इसी चीज को छोड़ रही हूँ, बाकी सारी चीजों को ना तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए। और मैं अपने साथ में केवल कर्स एनर्जी को लेके जा रही हूँ, बट तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें सब चीज डिस्ट्रॉय करना होगा, मतलब कि तुम्हारे रास्ते में जो भी कुछ आएगा तुम्हें उन सभी को डिस्ट्रॉय करना होगा। और वो ना बड़ी बहन भी करके बुलाती है वहाँ पे। और इसके बाद तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी कर्स टेक्निक की मदद से ना उसके लिए एक शॉर्ट को तैयार की थी, मतलब कि माई के लिए एक शॉर्ट को तैयार की थी माकी के लिए। और वो ना बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें उठ जाना चाहिए। और लिटरली तभी काफी ज्यादा कर्स भी ना उनकी तरफ बढ़ रहे थे उन सभी को खाने के लिए। और इसके बाद तभी हमें माकी के डैड का सीन दिखाया जाता है। उनको ना तभी काफी अजीब सा फील होता है और सोचने लगता है कि अभी सारे कर्स ना अचानक से गायब हो गए हैं। और वो सोचते थे कि आखिरकार
ये कैसे हो रहा है। और तभी माकी ना गेट पे लेके माई को आ जाती है और तभी उसके डैड ना देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बताने लगता है कि मैं इस चीज को जानता हूँ, मतलब कि मैं इस डर को काफी टाइम से भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा। और लिटरली उस टाइम पे भाई माकी ना एकदम तोजी की तरह फील हो रही थी उस बंदे को, मतलब कि माकी के डैड को। और लिटरली बंदा कपकपा गया था, काफी ज्यादा डर गया था वहाँ पे, बट उसके बाद भी ना लड़ाई करने के लिए रेडी होता है, मतलब कि अभी माकी के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी होता है। और वो बताने लगता है कि मैं अपने हाथों से ना तुम्हारी हड्डियों को भी अभी जलाने वाला हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन भाई अगले सीन में तभी हमें उसका सर अलग दिखता है, मतलब कि लिटरली भाई माकी ना एक ही अटैक में ना अपने डैड का सर ही अलग कर देती है। और वो बताने लगते हैं कि सिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि अपना काम हमें स्टार्ट करना चाहिए, अभी स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलती है। और इसके बाद तभी मेंशन में ना बेल बजने लगता है और ये चीज देखे ना भाई सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और साथ ही नायो या बात करने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बच्चा ना काफी डरते हुए भागते आता है और मास्टर जेनिची करके चिल्लाने लगता है। और वो बच्चा बताने लगता है कि माकी ना अभी एकदम पागल हो चुके हैं और साथ ही उसने मास्टर ओकी को भी मार दिया है और उसे ना अभी सभी लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज सुनने के बाद ना जेनिची भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि ओकी मर गया इस बात पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और बाकी बंदे ना वहाँ पे बात करने लगता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जब मास्टर सो रखे होंगे ना उसने उस टाइम पे मारने की कोशिश की होगी या फिर वो किसी काम में व्यस्त होंगे, मतलब कि बाथरूम होंगे उस टाइम पे मारा होगा। मतलब कि किसी को यकीन नहीं था कि माकी ना ऐसे नॉर्मली फाइट में हरा सकती है। और नायो या भी ना एकदम नॉर्मल सा रिएक्शन देता है कि मतलब कि माकी ने सच में कर दिया क्या। और वहाँ पे बाकी बंदे बताने लगता है कि अभी जल्दी से माकी को पकड़ के लाओ, नहीं तो जेनिची ना मुझ पे काफी ज्यादा चिल्लाने वाले हैं और उसको कोई भी मारना मत, मतलब कि उसको मारने का अधिकार तो केवल मुझे ही है। और ये जो यूनिट थी ना इनके अंदर ना कर्स एनर्जी नहीं होती है और ये ना हेल्थ यूनिट के अंदर काम करती है, मतलब कि ये लोग ना केवल अपने पावर्स के भरोसे रहते हैं, मतलब कि फिजिकल स्ट्रेंथ के भरोसे। और माकी ना इसी यूनिट के एक तरह से पार्ट हुआ करती थी पहले। और इसके बाद तभी उसी यूनिट के ना बाकी बंदे बताने लगता है कि माकी हमें मिल चुके हैं और उसके पास ना दो एक तरह से वेपन है और हमें ना उसको चारों तरफ से घेर लेना चाहिए। और इसके बाद तभी वो सभी लोग मिलकर ना माकी को ना चारों तरफ से घेर लेते हैं। और लिटरली अभी ऐसा लग रहा था कि माकी का पत्ता कट हो सकता है और उसको ना तभी नायो की बातें याद आती है कि आखिरकार तुम अभी क्या करने वाली हो। और माकी सोचे लगती है कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ। और तभी उसको ना माई की बात याद आने लगती है जहाँ पे उसने कहा था कि आखिरकार तुम गड्ढे में क्यों नहीं गिरी। और माकी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर ना एकदम सही है। और इसके बाद माकी ना माई को ना काफी ज्यादा सॉरी बोलने लगती है। और तभी एक बंदा ना अभी माकी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, बट तभी अचानक से माकी को ना माई की बात एक और याद आती है जहाँ पे उसने अभी बोला था कि सबको ना डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब कि किसी को भी मत छोड़ना। और लिटरली तभी पता नहीं अचानक से माकी को क्या हो जाता है, जो बंदा अभी अटैक करने के लिए आता है ना सीधा वो उसका हाथ काट देती है। और इसके बाद तभी एक बंदे का सर काटते हैं वो, फिर इसके बाद तीसरा बंदा जो आता है उसका सर काट देती है वो, फिर इसके बाद एक के पीठ में तलवार डालते। भाई मतलब कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये सारी चीजें, मतलब कि माँ की अलग ही भयंकर बन चुकी थी वहाँ पे और सभी को काफी गंदी तरीके से मारे जा रही थी एक एक करके। और एक एक करके लिटरली वो ना वहाँ पे सभी मेंबर्स को ना काफी आसानी से निपटा देती है। और इसके बाद तभी उस यूनिट का ना कैप्टन आता है, मतलब कि वही बंदा जिसने बताया था कि माकी को सिर्फ मैं मारूंगा। और वो बंदा भी ना देख के काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। और माकी भी ना काफी बैडस तरीके से वहाँ पे खड़ी थी और तभी अचानक से माकी को ना किसी की प्रेजेंस महसूस होती है वहाँ पे। और इसके बाद तभी अचानक से ना जमीन के नीचे से दो हाथ निकलते हैं, मतलब कि माकी को पकड़ने के लिए। और कैप्टन बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि चुजूरो की कर्स टेक्निक है। और वो सोचने लगता है कि फाइनली वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और इसके बाद तभी हमें बाकी बंदे वहाँ पे दिखाए जाते हैं और ये जो मेंबर थे ना ये सारे काफी ज्यादा पावरफुल थे, मतलब कि सेमी ग्रेड 1 या फिर उससे हाई लेवल के स्किल को अपना रखे थे, मतलब कि एक तरह से इतने ज्यादा पावरफुल थे ये लोग। और सबसे मेन बात ये था कि जेनिन क्लैन के ना अब की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर थे। और इसके बाद तभी माकी भी ना उस हाथ को काफी गंदी तरीके से तोड़ देती है और वहाँ से ना बाहर निकलती है। और तभी कैप्टन और वो जो एक बुढ़ा सा आदमी था ना वो अभी माकी के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन माकी ना काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेती है। और इसके बाद वो बंदा सोचे लगता है कि एक तरह से चोजिरो ने ना अपने कर्स टेक्निक की मदद से माकी के ऊपर अटैक किया था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये अभी भी मूव कैसे कर पा रही है। और इसके बाद लिटरली माकी ना अपने दोनों हाथ घुमा के ना कैप्टन और ओल्ड मैन के ना गर्दन को काट देती है। ये चीज देख के ना कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। और साथ ही ओल्ड मैन भी सोचने लगता है कि भाई ये सच में माकी है या फिर कोई और है। और इसके बाद तभी अचानक से ना माकी वहाँ पे फ्रीज हो जाती है और हमें पता लगता है कि वो छोटा सा जो बच्चा था ना ये उसकी कास्ट टेक्निक थी। और वो ना मास्टर जेनिचो करके चिल्लाता है और जेनिची बताने लगता है कि तुम्हें इसको बस थोड़ी देर पकड़ के रखना होगा। और वो बच्चा भी बोलने लगता है कि मास्टर मुझे माफ करना बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। और हमें माकी दिखाई जाती है जो कि उसकी टेक्निक को ना डिस्ट्रॉय कर रही होती है। और इसके बाद जेनिची ना उस बच्चे की तरफ देखने लगता है और वो बच्चा बोलने लगता है कि आपको ना मेरी तरफ देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो बताने लगता है कि आपको इस चीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है कि जेनिन क्लैन आखिरकार क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने मास्टर तोजी को निकाल दिया और अभी आपको फील हो पा रहा है कि माकी एकदम मास्टर तोजी की तरह फील हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना उसको यहीं पे टपका देना चाहिए। और इसके बाद तभी जेनिची काफी खतरनाक सा अटैक करता है माकी की तरफ और लिटरली भाई वहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और वो बच्चा भी बताने लगता है कि फाइनली मास्टर आपने ये कर दिया। और लिटरली तभी हमें पता लगता है कि भाई माकी ने ना उसका गर्दन भी अलग कर दिया और वो ना वहाँ पे लेके आ रही होती है। और तभी वहाँ पे नायोया भी आ जाता है और वो बताने लगता है कि यार सच में तू काफी ज्यादा बेरहम हो गई है और सच में तेरे पे दिल है या फिर नहीं है, मतलब कि तू इसी टाइप के इंसान थी स्टार्टिंग
से ही माँ की बिना काफी बैडेस्ट तरीके से बोलते हैं कि नहीं मेरे पास वो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और अभी ना मैं थोड़ा आपको इतना बता दूं, मतलब कि अभी ना आपको चैप्टर काफी ज्यादा छोटा सा लगेगा क्योंकि अभी हमें सभी चैप्टर में फाइट देखने को मिलने वाला है, तो इसमें मैं ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, तो मैं केवल यही बता सकता हूँ कि आखिरकार वो कौन सा अटैक कर रहा है। तो इस कारण अभी थोड़ा छोटा हो सकता है वीडियो, बट आप लोग एंजॉय इसको भी करने वाले हो, मैं इतना गारंटी देता हूँ आपको। और इसके बाद ना मैं नायोया के ना बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बता रहा होता है सभी को, मतलब कि सोच भी रहा होता है और बता भी रहा होता है कि सच में मैं काफी ज्यादा जीनियस हूँ। और वो बताने लगता है कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि मेरे फादर के बाद ना ज़ेनिन क्लैन का नेक्स्ट लीडर मैं ही बनूंगा। और मुझे इतना पता चला है कि ज़ेनिन क्लैन में ना एक फेलियर भी है और उसके पास ना कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। और सच बताओ तो मुझे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और उसका फेस पे ना काफी ज्यादा उदास होता होगा, मतलब कि वो हमेशा उदास रहती होगी। लेकिन इसके बाद तभी उसकी नजर ना तोजी के ऊपर जाती है और वो जितना भी चीजें सोच रहा था बंदे की फटके चार हो जाते हैं, मतलब कि सब कुछ वो भूल जाता है एकदम से। और इसके बाद तभी मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नायोया अभी माकी के ऊपर ना लगातार अटैक कर रही होती है। यार मैं इसको एन करके बुला दूं क्या, प्लीज यार मुझे एन करके बुलाने दो, नायोया बार बार बोला नहीं जा रहा, तो मैं इसको एन करके बुलाने वाला हूँ अभी से। और माकी ना काफी आसानी से उन सभी अटैक्स को ना डॉच कर रही होती है और इसके बाद तभी एन ना अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है और माकी के ऊपर ना काफी कस के एक लात मारता है। वो किक ना सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, मतलब कि माकी ना काफी पीछे जाके गिरने लगती है, लेकिन एन ना उससे पहले मतलब कि माकी के गिरने से पहले वहाँ पे पहुंच जाता है और इसके बाद एक और लात हवा में ही दे देता है माकी को। और वो ना अभी लगातार माकी के ऊपर ना काफी ज्यादा किक्स बरसाई जा रहा था और लिटरली उस टाइम पे बता रहा होता है कि तुम ना तोजी बिल्कुल भी नहीं हो, तो तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा खतरनाक दिखाने की जरूरत नहीं है। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई, माकी ना उस टाइम पे काउंट कर रही थी कि आखिर वो कितनी बार मेरे पर अटैक कर रहा है। और एन बताने लगता है कि ये ना लोगों की गलती है कि लोग ना असली पावर को नहीं समझ पाते हैं और इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि तोजी को ना कोई भी नहीं समझ पाया, मतलब कि गोजो के अलावा। मतलब कि जिस दिन उसने तोजी को देखा था ना उस दिन से भाई उसने ना एडमायर मान लिया उसको, अपना मतलब कि गुरु मान लिया था एक तरह से तोजी को। उसको पता चल गया था कि भाई बिना कर्स एनर्जी के भी कोई काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और फनी बात तो यह है कि एन ना एक तरह से तोजी और साथ ही गोजो को ना अपना गुरु मानता है, मतलब कि काफी बड़ा फैन है उन दोनों का। और इसके बाद माकी ना हमें उठती हुई नजर आती है, मतलब की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी नायोया ना अगेन उसके पास जाता है और उसको ना काफी कस के एक लात मारता है और वो बताने लगता है कि तुम ना अपने आप को तोजी से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, तुम वो बिल्कुल भी नहीं हो। और वो बताने लगता है मतलब कि उसको उठा के पटकने लगता है और बताने लगता है कि उनके साथ खड़ा होने के लायक न केवल मैं ही हूँ सिर्फ। और माकी भी ना अभी पीछे हटते हुए बताने लगता है कि सच में काफी ज्यादा कमाल के तुम देखा जाए तो। और फाइट के बीच में ना मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आप लोग ये मान लो कि अगर गोजो जैसा टीचर कोई रियल लाइफ में होना, मतलब कि उतना ज्यादा फ्रेंडली टीचर, तो वो भी हमारा फेवरेट टीचर होगा देखा जाए तो। क्योंकि ना अभी के स्टूडेंट को ना फ्रेंडली टीचर काफी ज्यादा पसंद आता है, ये चीज आप मानोगे। मतलब कि मुझे ऐसा फील होता है कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर टीचर होता है अपने स्कूल के अंदर भी और साथ ही सभी स्टूडेंट का ना फेवरेट टीचर भी होता। मतलब कि अगर गोजो जैसा एटीट्यूड होता, उस जैसा नेचर होता, तो स्टूडेंट के प्रति गोजो का नेचर वैसा होता तब। और इसके बाद अगेन हम अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे बताने लगता है हमें कि प्रोजेक्शन कर्स टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है वो ना तुम्हें इस तरीके से मूव नहीं करने देगा जो कि ना फिजिक्स के लॉ को ब्रेक करता है। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद ना यूजर की जो स्पीड होती है ना वो भी काफी ज्यादा कम हो जाती है और अगर इसका इस्तेमाल बार बार करते रहे ना तो इसका स्पीड बढ़ सकता है। और एन भी बताने लगता है कि मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, मतलब कि मैं पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं करने वाला। और वो बताने लगता है कि मैं अपनी स्पीड से ना तुम्हें यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। और इसके बाद तभी माकी ना वहाँ पे क्लैप करती है और वो ना एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सिरानो स्टाइल करके कुछ बोलती है और इस कारण ना एक तरह से माकी ना अभी उस चीज से ना फ्री हो गई थी और अभी ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी पहले की तुलना में। ये चीजें तो आपको देख के पता चल रहा होगा। और माकी को ना अभी इतना पता चल चुका था कि माकी को ना काफी ज्यादा डैमेज मिल चुका है, मतलब कि एक तरह से अपने डैड के साथ लड़ते टाइम काफी ज्यादा घायल हो गई थी और उसके बाद वो बाकी लोगों से लड़ी, वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गई थी। तो कुल मिला के उसको इतना पता चल गया था कि अगर वो फाइट में ज्यादा टाइम तक लड़ती रही ना तो भाई इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला ये बैटल। और वो लिटरली बता रही होती है कि तुम ना जल्दी से मेरे गले लगो, मतलब कि उसका वेट कर रही थी, उसके अटैक का वेट कर रही थी। और इसके बाद तभी अचानक से ना नायोया माकी के बगल से निकल जाता है और हमें पता लगता है कि जो भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जिसको भी टच करता है ना वो अभी 120 FPS के रूल के अकॉर्डिंग मूव करने लगता है। और अगर उसके टारगेट ने ऐसा नहीं किया ना तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज भी हो सकता है। और माकी सोचने लगती है कि क्या वो 1 सेकंड के लिए फेल हो गया है। और नायोया ना अभी भी अपनी स्पीड में था, मतलब कि काफी स्पीड में भाग रहा था और वो सोचा था कि मुझे पता है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, मतलब कि तुम मेरे अटैक को खाना चाहती हो और इसके बाद तुम मुझे हिलने से रोकना चाहती हो, मतलब कि मैं मूव ना कर पाऊँ ये चाहती हो तुम। बट मैं तुम्हारे चाल में ना बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला और मुझे पता है कि तुम एकदम फेक हो, तुम तोजी बिल्कुल भी नहीं बन सकती। और इसके बाद तभी अचानक से लिटरली भाई माकी ना उसका हाथ पकड़ लेती है और बताने लगता है कि ये 124 था ना, और सच बता तो तुम ना इतना ज्यादा फास्ट नहीं हो और मुझे पता चल गया था कि तुम ना काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहे हो और तुम्हारी मूवमेंट 24 के हिसाब से बटा हुआ था। बट मैं बॉडी के कारण ना काफी आसानी से देख सकती हूँ, मतलब कि इस बॉडी के कारण काफी आसानी से देख सकती हूँ। और ये चीज देख के लिटरली नायोया भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था और लिटरली भाई माकी का पंच इतना खतरनाक लगा था, इतना खतरनाक लगा था अभी एन को कि उसकी हालत तक काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और माकी बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं, तो क्या तुम वो बातें दोबारा से रिपीट कर सकते हो क्या। और इसके बाद माकी ना अपनी मदर को ढूंढने लगती है और उसकी मदर बताने लगती है कि तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। माकी बोलने लगती है कि आपने मुझे पहले वापस आने के लिए क्यों बोला था। और उसकी मदर को ना कुछ भी समझ में नहीं आता और वो
बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। और लिटरली माकी ना वहाँ पे कुछ नहीं बोलती और लिटरली अपनी मदर की तरफ बढ़ते जा रही है और उसकी मदर भी ना उसको रुकने के लिए बोल रही होती है। और इसके बाद माकी ना अपने मदर के ऊपर भी अटैक कर देती है। और इसके बाद तभी हमें जेनिन क्लैन का ना एक बार सीन दिखाया जाता है, मतलब कि चारों तरफ का सीन दिखाया जाता है और चारों तरफ केवल बॉडी ही बॉडी पड़ा हुआ था। मतलब कि शायद ही कोई अब बचा एक तरह से फुशीगुरो के अलावा, क्या पता इधर उधर एक दो बंदे बच गए, बट अभी यहाँ पे कोई नहीं बचा था क्लैन के अंदर। और इसके बाद तभी हमें एंड का सीन दिखाया जाता है और वो ना गिरते पड़ते एक कमरे के अंदर आता है। बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब था और वो बोलने लगता है कि उस लड़की ने मुझे फिनिश नहीं किया, मतलब कि मैं उससे बदला अपना जरूर लूंगा इसके बाद। और तभी अचानक से हमें पता लगता है कि कोई ना उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है और वो ना माकी की मदर थी और उसकी हालत भी ना काफी ज्यादा खराब था और उसके हाथ में ना नाइफ भी होता है। और एन बताने लगता है कि प्लीज मुझे कुछ टाइम का ब्रेक दो, मतलब कि मैं अभी अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बट उसकी मदर ना वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकती और नायो आके ना चाकू मार देती है। और अभी एन ना काफी ज्यादा गाली बकता है उसकी मदर को, मतलब कि माकी की मदर को, और दोनों का पत्ता ना वहीं पे कट हो जाता है। मतलब कि कुल मिला के पूरे जेनिन क्लैन का पत्ता कट हो गया। अभी ऐसा कहा भाई फुशीगुरो सब बाकी है, तो जेनिन क्लैन बचा हुआ है कुल मिला के देखा जाए तो। अब वो आगे जाके एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा वो तो भाई अब आगे पता लगेगा आपको। और इसके बाद हमें माकी की मदर का ना आफ्टर लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना वो अपनी दोनों बेटियों के साथ थी और बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं काफी खुश हूँ तुम्हारे साथ, मतलब कि मैंने तुम दोनों को जन्म दिया, मुझे काफी अच्छा लगा। और इसके बाद हमें माकी का सीन दिखाया जाता है जो कि माई को उठा के ना सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे मोमो आ जाती है और वो बताने लगते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाने से मना कर रही थी, मतलब कि वो एक तरह से मेक के बारे में बात कर रही थी ना कि माकी के बारे में। और इसके बाद माकी ना मेक की बॉडी ना मोमो को दे देती है और बताने लगता है कि अभी तुम्हें इसका जो करना है तुम वो कर सकती हो। और अभी मोमो भी उससे पूछने लगते हैं, मतलब कि माकी से पूछने लगता है कि तुम क्या करने वाली हो, बट माकी ना वहाँ पे कुछ नहीं बोलती और काफी बैड चाल में ना वहाँ से चली जाती है। और अभी जो मैंने आपको कहा था ना कि कुछ बंदे यहाँ पे नहीं होंगे, क्या पता वो बच गए हो, ऐसा नहीं होता। मतलब कि उसके बाद हमें पता लगता है कि जो भी बंदे उस दिन एब्सेंट थे वहाँ पे नहीं थे, उन सभी का पत्ता भी ना काफी गंदी तरीके से कट कर दिया गया था। और सबसे फनी बात तो यह कि इतना कुछ हादसा हो गया, मतलब कि इतने सारे लोग मारे गए बट सबूत कहीं पे भी नहीं मिला कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ था। बट ये देख के एकदम साफ पता चल गया कि उनकी बॉडी का निशान देख के, मतलब कि उन्हें कश टूल से मारा गया है। इसके कुछ दिनों बाद का सीन में पता लगता है जहाँ पे गोजो क्लैन और कामो क्लैन ने मिलकर डिसाइड किया कि जेनिन क्लैन को ना बिग थ्री फैमिली से ना एक तरह से हटा देना चाहिए। बट अभी तक इस फैसले पे ना पूरा चर्चा नहीं हुआ, मतलब कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर ने ना इसको अभी तक रोक के रखा है। तो फाइनली हमें माकी का जितना भी बैड सीन देखने को मिलने वाला था वो अभी खत्म हो जाता है, बट एक्शन अभी बाकी है मेरे दोस्तों। मतलब कि अभी तो काफी कुछ हमें कलिंगे में देखने को मिलेगा। तो अभी आपको वीडियो में बने रहना है और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।